एमेसा, जिसे आज होम्स कहा जाता है। एमेसा कोई आम सिटी नहीं थी। इसकी लंबी लंबी दीवारें थी और इन दीवारों के सामने एक बहुत बड़ी नहर बनाई गई थी ताकि कोई इस सिटी के दीवारों तक ना पहुंच सके। अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अब मसला यह था कि जब मुसलमान इस सिटी तक पहुंचे तो ये दिसंबर की सख्त सर्दी का मौसम था और यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही और मुसलमान तो सारे अरब की गर्म डेजर्ट से आए थे, तो वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। काफी अरसा गुजरने के बाद भी मुसलमान इस सिटी को फतह नहीं कर सके और आखिर एक दिन मुसलमानों ने फैसला किया कि अब हम और थक गए, तो वो इस सिटी को छोड़कर वापस जाने लगे। ये तारीख में पहली दफा था कि मुसलमान किसी जंग को छोड़कर वापस जा रहे थे। ये देखकर अमेसा का जनरल और अवाम बहुत खुश हुई और कहने लगे कि हमें पता था ये अरब इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस सिटी के जनरल ने अपनी फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया ताकि मुसलमानों को यहाँ से जल्दी भगा सके, जिसकी वजह से उसकी फौज किले से बाहर निकल आई और मुसलमानों का पीछा करने लगी। जैसे ये फौज अपने किले के तोपों और तीरों की रेंज से बाहर निकली तो मुसलमानों की फौज अचानक रुक गई और इन पर हमला कर दी और एट द सेम टाइम मुसलमानों की इन दो फौजों ने भी आकर इस फौज पर हमला कर दिया और इस तरह ये सारी फौज खत्म हो गई और इनका जनरल मारा गया। मुसलमानों की आर्मी की इस जबरदस्त प्लानिंग को देखकर यही लगता है कि जरूर ये खालिद बिन वलीद का ही मशवरा हो। अबू उबैदा मुसलमानों की फौज लेकर वापस सिटी के पास आए। अमेसा के लोग जो अब तक बहुत खुश थे, ये देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और उन्होंने सिटी की गेट्स खोलकर अबू उबैदा के सामने सरेंडर कर दिया। नाउ अब फाइनली टाइम आ चुका था कि मुसलमान शाम सीरिया से निकलकर रोमन एम्पायर की कैपिटल तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते। लेकिन अचानक एक मैसेंजर मुसलमानों की कैपिटल मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर लेकर फुल स्पीड मदीना से एमेसा की तरफ पहुंचा और उस